ओके। सो वेलकम बैक वंस अगेन टू द मॉर्निंग एनालिसिस सेशन। पार्ट बी है ये हमारा। एंड वी आर डिस्कसिंग हेयर द पोस्ट ओपन मार्केट एंड द मूवमेंट ऑफ द सेम, यू नो। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स का जो हमारा फर्स्ट कैंडल था उसका रेंज मार्क किया है। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट मूवमेंट्स। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो बन रहा है कैंडल, और अभी की ये जिसने जो क्लोजिंग दिया है फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ने, इसने प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर हमको क्लोजिंग दिया है। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं वो होते हैं प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज। तो प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर ऑलरेडी ओपनिंग हमें, सॉरी, क्लोजिंग स्क्रीन कैंडल ने दे दी है। और जो हमारी नेक्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल है वो भी ऊपर ही, मतलब ग्रीन साइड ही बन रही है। सो ओवरऑल जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, द सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, द सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, तो अभी भी सिग्नल वही है कि इट इज पॉजिटिव। अब हम ये देखेंगे कि हम लोग को आने वाले अपने ट्रेड्स कैसे प्लान करने, तो जैसा कि कल हमने किया था मैं एग्जैक्टली वही करने वाली हूँ। ठीक है। वैसे आज जो है स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, बिकॉज जैसा हमने कल भी बताया था आरबीआई का रेट का डिसीजन है अभी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डिसीजन है, यानी जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो टोटली उस पे फोकस्ड रहेगा कि आरबीआई का क्या डिसीजन रहता है। तो लेट मी क्विकली ऐड ऑप्शंस फॉर निफ्टी। सो एटीएम ऑप्शंस ऐड करेंगे हम, कॉल में 2600 करेंगे एंड पुट में एग्जैक्टली जो हमने कल किया था, पुट में हम लोग 26,500 ऐड करेंगे। ठीक है। एंड ऑब्जर्व करेंगे कैसा मार्केट अपना मूवमेंट देता है। ठीक है। सो लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट। ठीक है जी, देखिए। और यहाँ पे हम लोग, जैसा मैंने कल भी बताया था, हम लोग यहाँ पे 5 मिनट्स के पे एनालिसिस करते हैं। तो लेट मी डू द सेम। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट का लगा दिया है। एंड नाउ लेट अस सी हाउ इट विल मूव। तो देखिए आप क्या मूवमेंट रहता है आपका। यहाँ कुछ लेवल्स भी ऑलरेडी हमारे पास है। हमारा जो की लेवल है वो है 26,100, मतलब 26,100। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी तो हमारा बुलिश प्लान रहेगा। और ये वाला जो है उसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो बियरिश रहेगा, उसके बीच में हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, जस्ट ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। सो लेट मी चेक दिस ऑल्सो। एज सच फिलहाल के लिए मॉनिटरिंग सेंट्रल बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा विल अनाउंस है। अभी तक कोई न्यूज आई नहीं है। 9:22 is the latest and it is saying India's bank panel meeting comes day before US Federal Reserve meet. The study further said the US may see an economic growth of 2% to 2.5% in 2026. Okay. Okay, so let's wait for the latest one. Until then, let's analyze our own charts. Okay. सो देखिए यहाँ पे नीचे आने का कोशिश किया गया, मतलब सेलर्स ने पूरा कोशिश कर रहे हैं इसको नीचे ले जाने का। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। दोनों इक्वली बिहेव कर रहे हैं, सेलर्स एंड बायर्स आर इन इक्वल कंट्रोल। Okay, so on that note, let me draw some levels for 26,000 call also. Okay, so ये हो गया हमारा। एंड हम्म हम्म ठीक है, these are the levels and this is a chart for this is okay. सो जितने देर में ये थोड़ा सा मूवमेंट देता है, लेट्स चेक बैंक निफ्टी ऑल्सो। अभी मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऑलमोस्ट करना छोड़ दिया है, डोंट नो व्हाई, क्योंकि ऑलवेज निफ्टी जो है वो मेरा फेवरेट इंडेक्स है। बट यस, आई विल कंसिडर इट इन कमिंग डेज ऑन डेली बेसिस। ठीक है। तो सारे इंडिकेटर्स रिमूव कर देते हैं हम, एंड ऑल्सो रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स। ओके देन डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको लेके जाएंगे, प्रीवियस डे हाई लो मार्क करेंगे। देखिए इसमें तो कितनी प्यारी इंडिसीजन कैंडल बनी है कल। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ये हमारा 4 दिसंबर का है डेटा। यहाँ पे मैंने हाई लो मार्क कर लिया है। कल मैंने ग्रुप में एक मैसेज और भेजा था जिसमें मैंने आप लोग को ये बताया था ना इवनिंग में, कि एक स्पेसिफिक लेवल है निफ्टी का, उस पे अगर आज डे की कैंडल क्लोज कर देती है तो वापस जो ये रेड 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 डेज हमें दिखने को मिले, ये वापस ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके पीछे भी स्पेसिफिक रीजन है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एंड अगर मैं अभी इसमें भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो फर्स्ट कैंडल हमारी बनी है उसका रेंज मार्क कर लेती हूँ। तो अभी इसके इससे ज्यादा लेवल्स अभी हम ड्रॉ नहीं करते हैं इसके अंदर, क्योंकि मैं लेवल्स ऑलरेडी कल अपने इसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट एंड वेट फॉर द मूव, नेक्स्ट मूव। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी सॉरी बैंक के लिए है, ये निफ्टी के लिए है। और अगर पॉजिटिव न्यूज आती है, दैट इज रेट कट का न्यूज पॉजिटिव होता है, तो डेफिनेटली हमको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और स्पाइक भी देखने को मिल सकता है। ऑल दीज आर प्रोबेबिलिटीज, कोई श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं है, पॉसिबिलिटी जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एंड आई एम नॉट हेयर टू गिविंग यू एनी call and put trades or advice. I'm only discussing the analysis and sharing the analysis according to my psychology, my trading psychology. ठीक है, so don't do any trade on the basis of the views I am giving to you. आप अपना ट्रेड खुद एनालाइज करोगे, खुद अपना ट्रेड प्लान करोगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसीलिए है कि हम साथ में एनालिसिस करें, और आई एम शेयरिंग माई व्यूज टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म, एक थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए कि आप उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हो। सो द रीजन बिहाइंड शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स इज दैट ओनली। कोई कॉल पुट ट्रेड या फिर लॉन्ग शॉर्ट का मैं आपको एडवाइस यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ, राइट। सो डोंट गो विद ओनली माई सजेशंस। मैं आपको व्यू दे रही हूँ, आप उसको खुद से भी एग्जामिन करोगे, खुद से भी एनालाइज करोगे, एंड फाइनल जो डिसीजन होगा किसी भी ट्रेड में एंट्री एग्जिट या फिर रहने का, स्टे करने का, वो आपका खुद का होगा, राइट। सो लेट्स वेट फॉर लास्ट 15 seconds, 14 seconds, and right now the time is 9:45। इस पर्टिकुलर जोन में तो अभी आज तो बिल्कुल भी ट्रेड हम प्लान करेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाहर में निकलता है तो फिर हम लोग कुछ देख सकते हैं। बाहर में क्लोजिंग देता है तो, नॉट सिर्फ निकलने का, रनिंग कैंडल में भी हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपके साथ में प्री वाला जो सेशन था उसमें एक चार्ट पैटर्न डिस्कस किया था, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है, दैट इज कप एंड हैंडल पैटर्न। सो अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए जाता भी है तो उसका जो कंप्लीशन वाला जो लेवल है वो आपका 26,000 ही है, नॉट 26,100 ही है। तो 26,100 के ऊपर क्लोजिंग, जो कि हमारा की लेवल है, कल भी डिस्कस किया था, आज भी मैंने वही आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों मैंने 26,100 को हाईलाइट किया था। बहुत सिंपल सा प्राइस एक्शन था उसके पीछे, और कुछ नहीं था। एंड अगर अगर मान लीजिए इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो लेट अस सी व्हाट कुड बी द नेक्स्ट टारगेट। 26,220, वही 26,226 के आसपास का लेवल आपका नेक्स्ट हो सकता है। कब होगा? जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, स्टेप नंबर 1। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है हमको। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिले हमको, एक पुल बैक लेगा, उसके बाद में कुछ इस तरीके का पॉसिबिलिटी है मूवमेंट की। ठीक है, बट ऑल दीज आर प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। सो प्लान योर ट्रेड्स कॉशियसली एंड plan your entry and exits only according to your risk appetite and your trade। जब अभी 10 बजे, अगले 15 मिनट तो ये ऐसे ही धीरे धीरे ही मूव करने वाला है, ऐसा कोई बहुत बड़ा अभी नेक्स्ट इस 15 मिनट में हमको मूव दिखेगा नहीं। कुछ अराउंड 10:10 के बाद या 10:15 के बाद में आपको क्विक स्पाइक भी मिल सकता है, मैंने अप साइड और डाउन साइड दोनों में से कहीं पर भी क्विक आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेट्स चेक द न्यूज लेटेस्ट, अभी कुछ और अपडेट आया क्या? सो 9:39 पे इट इज सेइंग
Morning opening flat. अच्छा, it is just giving an update about the current situation of the market. ठीक है, it moved up to this by 9:40 a.m. Meanwhile, NSE opened at is this moved up by 0.02% to this particular point. So this is just an update about market structure. So do you wish to wait till 10 a.m. or you will check it yourself? Can you give me your view about it? Give me in the chat box.